नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिरे वन्दे तु सौवसीदे ध्रुवम् अचलमणोभं गयं पते बोक्षामि समय पाहुडमिणमो सुध केवली भणिधन निज स्वरूप को परम रस में भरो अपार बंदों परमानंद में समय सारय विकार कुंद कुंद मुनि चंद वर अमृत चंद मुनिन आत्म रसी बनारसी बंदों पद अरविंद। श्रीमद् भगवत कुंद कुंदाचार्य देव द्वारा रचित समय सारजी परमागम की 50 से 55 गाथा में वर्णादि से गुणस्थान पर्यंत 29 भावों को उद्गल का परिणाम कहा था। तो फिर प्रश्न आता है कि गौमठ सार आदि ग्रंथों में इन भावों को जीव का कहा है। इस प्रश्न के समाधान में 56 गाथा के द्वारा आचार्य भगवंत कहते हैं कि व्यवहार ने से उन्हें जीव का कहा है और निश्चय ने से वे पुद्गल के परिणाम हैं। तो फिर 57 गाथा में उसका कारण बतलाया कि वे व्यवहार से क्यों हैं, कि वर्णादि भावों का और जीव का एक क्षेत्र व रूप संयोग संबंध है, जैसे जल और दूध का। इसलिए उन्हें व्यवहार से जीव के कहा है। और निश्चय से उपयोग गुण आत्मा का स्वभाव है और आत्मा में वे वर्णादि नहीं है, वर्णादि से आत्मा का तादात्म्य संबंध नहीं है, इसलिए वे निश्चय से पुद्गल के परिणाम हैं। अब प्रश्न आता है कि इस प्रकार तो व्यवहार और निश्चय में विरोध आता है। क्यों? व्यवहार कहता है कि वर्णादि भाव जीव के हैं और निश्चय न कहता है कि वर्णादि भाव जीव के नहीं, पुद्गल के हैं। तो इस प्रकार विरोध आता है। इसको निर्विरोध किस प्रकार कहें, इसका विरोध किस प्रकार मिटे, उसके उत्तर स्वरूप ये यहाँ गाथा 58, 59, 60 अवतरित होती है। इसमें आचार्य भगवंत कहते हैं, पंथे मोसतम पश्य ऊढ़ लोगा भड़ंती बवहारी मूसये सो पंथो डय पंथो मूसय कोई तह जीवे कम्माणम रोकम्माणम च पश्यं वर्णम जीवस एस बड़ो जिणेह व्यवहारो बुद्धो गंधरस फास रूबा देहा संठाड़ माया जेया सबे व्यवहारस्या ऋक्षय दनहु भवति संति। इसका पद्यानुवाद है, देखा जो लुटते पंथ में कोई पंथ ये तो लुटत है जनगण कहीं व्यवहार से नहीं पंथ कोई लुटत है। त्यों वर्ण देखा जीव में इन कर्म अरुणो कर्म का जिनवर कहीं व्यवहार से यह वर्ण है इस जीव का। क्यों गंध रस रूप स्पर्श तन संस्थान इत्यादिक सब
भूतार्थ दृष्टा पुरुष ने व्यवहार नैसे वर्णये। अर्थ जैसे मार्ग पर चलते हुए राहगीर को लुटते हुए देखकर व्यवहारी लोग कहते हैं कि यह मार्ग लुटता है। वहाँ परमार्थ से विचार किया जाए तो कोई मार्ग तो लुटता नहीं है, उस मार्ग पर चलने वाले राहगीर ही लुटते हैं। उसी प्रकार जीव में कर्मों और नो कर्मों का वर्ण देखकर व्यवहार से जिनदेव ने कहा है, क्या कहा है कि ये वर्ण जीव का है। इस प्रकार गंध रस स्पर्श रूप देह संस्थान आदि सभी जीव के हैं, यह भी व्यवहार ने का उपदेश है। ऐसा निश्चय ने को देखने वाले कहते हैं। टीका में आचार्य भगवंत कहते हैं, जिस प्रकार मार्ग में चलते हुए संग को लुटता हुआ देखकर कोई कहता है कि यह मार्ग लुटता है, लेकिन वहाँ उस मार्ग में लुटने के कारण मार्ग का लुटना उपचार से कहा जाता है। ऐसा व्यवहारी जनों का कहना होने पर भी निश्चय से देखा जाए तो मार्ग तो आकाश के प्रदेशों का एक विशेष भाग है, अतः मार्ग तो लुटता है नहीं। उसी प्रकार जीव में बंध पर्याय के रूप में अवस्थित कर्म और नो कर्म के वर्ण को देखकर जीव में उन नो कर्म का संबंध होने से उसे उपचार वश जीव का ही वर्ण है, ऐसा भगवान अरिहंत देव व्यवहार से प्रकट करते हैं, ज्ञान कराते हैं। फिर भी निश्चय से जीव नित्य ही अमूर्त स्वभाव वाला अपने उपयोग गुण के कारण अन्य द्रव्यों से अधिक है, भिन्न है, इसलिए उसका कोई वर्ण नहीं है। इसी प्रकार गंध रस स्पर्श रूप शरीर संस्थान संगनन राग देश मोह प्रत्यय कर्म नो कर्म वर्ग वर्गणा स्पर्धक अध्यात्म स्थान अनुभाग स्थान योग स्थान बंध स्थान उदय स्थान मार्गणा स्थान स्थिति बंध स्थान संक्लेश स्थान विशुद्धि स्थान संयम लब्धि स्थान जीव स्थान गुण स्थान सभी को व्यवहार से जीव का अरिहंत देव ने कहा है। फिर भी निश्चय से जीव नित्य ही अमूर्त स्वभाव वाला है और अपने उपयोग गुण के कारण अन्य से अधिक है, भिन्न है, इसलिए सभी जीव के नहीं है, क्योंकि इन वर्णादि भावों और जीव में तादात्म्य लक्षण रूप संबंध का अभाव है। देखो यहाँ आचार्य भगवंत गाथा 58 में कहते हैं, क्या कहते हैं कि जैसे यहाँ दृष्टांत दिया है व्यवहार का, जैसे मार्ग पर चलते हुए राहगीर को लुटते हुए देखकर व्यवहारी लोग कहते हैं कि ये मार्ग लुटता है। वहाँ परमार्थ से विचारा जाए तो कोई मार्ग तो लुटता नहीं, उस मार्ग पर चलने वाले राहगीर ही लुटते हैं। क्या समझ में? जिस प्रकार मार्ग में चलते हुए संग को लुटता हुआ देखकर कोई कहता है कि ये मार्ग लुटता है, लेकिन वहाँ उस मार्ग में लुटने के कारण मार्ग का लुटना उपचार से कहा जाता है। माने वास्तव में देखा जाए तो मार्ग नहीं लुटता, मार्ग माने पथ नहीं लुटता, पथिक लुटता है। जो मार्ग पर चलता है वह लुटता है, और यह देखकर उपचार से व्यवहारी जन कहते हैं कि मार्ग लुटता है। ऐसा व्यवहारी जनों का कहना होने पर भी अगर निश्चय से देखा जाए तो मार्ग तो एक आकाश के प्रदेशों का एक विशेष भाग है, माने वो आकाश द्रव्य का कुछ अंश है और वह जड़ है और उसके पास रुपया पैसा नहीं है, सोना चांदी नहीं है, वो कैसे लूट सकता है? उसे कौन लूट सकता है? सचमुच में वह मार्ग तो लुटता ही नहीं। इसलिए निश्चय न कहता है कि मार्ग लुटता नहीं है, और मार्ग में विचरण करने वाले लुटते हैं, इसलिए व्यवहार कहता है मार्ग लुटता है।
तो इस प्रकार निश्चय व्यवहार का वर्णन किया। वास्तव में व्यवहार भी परमार्थ का प्रतिपादक ही है। जो कहता है कि मार्ग पथिक लुटता है तो वह निश्चय है, वह तो कह रहा है, सही कह रहा है। लेकिन जो कहता है कि मार्ग लुटता है, उसका भी अभिप्राय यही है कि उस मार्ग पर जाने वाले लुटते हैं। अगर निश्चय व्यवहार की पद्धति को समझें तो कोई विरोध नहीं है, क्योंकि दोनों ही कथन एक ही अभिप्राय को सिद्ध कर रहे हैं। उसी प्रकार अब दूसरी 59 नंबर की गाथा का अर्थ इस प्रकार है कि जीव में कर्मों और नो कर्मों का वर्ण देखकर व्यवहार से जिन देव ने कहा है कि यह वर्ण जीव का है। देखो, वर्णादि से लेकर गुणस्थान पर्यंत जो भाव हैं उनको भी जीव सर्वज्ञ देव ने ही कहा है, और उनको ही पुद्गल का परिणाम सर्वज्ञ देव ने कहा है। क्या फर्क इतना है कि जो कहता है कि वो जीव के हैं वह कथन व्यवहार में का है, और जो कहते हैं कि ये पुद्गल के परिणाम हैं ये कथन निश्चय में का है। अगर अपेक्षा समझें तो इनमें कोई विरोध नहीं है। अपेक्षा क्या है कि जीव में बंध पर्याय के रूप में अवस्थित कर्म और नो कर्म, माने जीव के साथ कर्म नो कर्म का संबंध है, उस अपेक्षा से देखते हैं तो कर्म नो कर्म के वर्ण को देखकर जीव में उन कर्म नो कर्म का संबंध होने से उसे उपचार वश जीव का है यह वर्ण, ऐसा भगवान अरिहंत देव व्यवहार से प्रकट करते हैं। क्या समझ? व्यवहार से इस प्रकार कहा जाता है कि जो जीव के साथ संबंध को प्राप्त हैं ऐसे कर्म नो कर्म जीव के हैं, ऐसा ज्ञान कराते। फिर भी ऐसा ज्ञान कराने के साथ में जो जीव का स्वभाव है वो भाषित नहीं होता है, इसलिए अरिहंत परमात्मा निश्चय से जीव नित्य ही अमूर्त स्वभाव वाला है ऐसा कहते हैं। कैसा है जीव? कि नित्य ही अनादि अनंत अमूर्त स्वभाव वाला है, माने रूप रस गंध स्पर्श वर्ण ये आत्मा में नहीं है। तो क्या है आत्मा में? कि आत्मा में उपयोग गुण है, और वह उपयोग गुण अन्य द्रव्यों में नहीं है। इसलिए अन्य द्रव्यों से ये उपयोग गुण इस जीव में अधिक है। इस अपेक्षा से वो अन्य द्रव्यों से जीव द्रव्य भिन्न है, इसलिए ये उसका वर्ण नहीं है। माने वर्णादि से लेकर गुणस्थान पर्यंत जितने भी भाव कहे वे व्यवहार ने से जीव के कहे हैं। इसका तात्पर्य यह है कि वे जीव के साथ संबंधित हैं, संयोग रूप में हैं, वे जीव के स्वरूप नहीं हैं। निश्चय ने इसीलिए कहता है कि वे जीव के नहीं हैं, वे तो पुद्गल के परिणाम हैं, क्योंकि वे वास्तव में पुद्गल से रचित हैं, ऐसा मानना चाहिए। और जीव का उपयोग गुण है, जीव अपने उपयोग स्वभाव को रूप से निरंतर परिणमता है, जानने देखने रूप परिणमता है, तो वह जीव है और वर्णादि जीव नहीं है। इसमें ऐसी भ्रांति पालने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोगों को ऐसी भ्रांति हो जाती है कि भाव तो जीव के हैं पर निश्चय से इन्हें पुद्गल का कहा है, तो यह तो नय का दुरुपयोग है, क्योंकि निश्चय का अर्थ होता है यथार्थ सो निश्चय, उपचार सो व्यवहार। जो यथार्थ निरूपण करता है उसे निश्चय कहते हैं, और जो उपचार करता है उसे व्यवहार कहते हैं। इस बात को समझाने के लिए पथिक और पथ का दृष्टांत दिया है कि मार्ग लुटता नहीं है, मार्ग में जाने वाले
यात्री लुटता है, पथिक लुटता है, इसलिए व्यवहार कहता है कि मार्ग लुटता है। तो उसी प्रकार ये वर्णादि से लेकर गुणस्थान पर्यंत भाव वास्तव में जीव के नहीं हैं। कोई ये माने कि द्रव्य में नहीं है, पर्याय में है। अरे भाई, पर्याय तो द्रव्य की होती है, द्रव्य से भिन्न नहीं होती है। जीव में तो ये वास्तव में नहीं है। तो क्या है वास्तव में? कि वास्तव में ये पुद्गल के ही परिणाम है। पूर्व गाथाओं में इस बात को अच्छी तरह स्पष्ट किया गया है कि ये वास्तव में पुद्गल के ही परिणाम हैं, और इन्हें जीव का कहना व्यवहार है और पुद्गल का कहना निश्चय है। अब अगली 60 नंबर की गाथा में का अर्थ इस प्रकार है। इसी प्रकार गंध, रस, स्पर्श, रूप, देश, संस्थान आदि सभी जीव के हैं। यह भी व्यवहार ने का उपदेश है, ऐसा निश्चय ने को देखने वाले कहते हैं। देखो क्या कहते हैं कि जो गंध, रस, स्पर्श, रूप, देश, संस्थान आदि हैं, वे सब किसके हैं? कि वे जीव के हैं, ऐसा व्यवहार ने का उपदेश है। और वह व्यवहार ने का उपदेश कौन कहते हैं? कि जिन्होंने निश्चय ने को देखा है। निश्चय ने को देखने वाले कहते हैं। और जिन्होंने निश्चय ने को नहीं देखा है, वे इस व्यवहार के उपदेश को ही सत्यार्थ मानते हैं। जिन्होंने निश्चय ने से वस्तु के स्वरूप को जाना है, वे कहते हैं कि ये व्यवहार से कहे हैं, क्योंकि ये वास्तव में पुद्गल के हैं और जीव के कहे जा रहे हैं, तो व्यवहार से कहे गए हैं। वे भाव 29 जिनकी चर्चा 50 से 55 गाथा में से चली आ रही है, वे हैं गंध, रस, स्पर्श, रूप, शरीर, संस्थान, संघनन, राग, देश, मोह, प्रत्यय, कर्म, नोकर्म, वर्ग, वर्गणा, स्पर्धक, अध्यात्म स्थान, अनुभाग स्थान, योग स्थान, बंध स्थान, उदय स्थान, मार्गणा स्थान, स्थिति बंध स्थान, संक्लेश स्थान, विशुद्ध स्थान, संयम लब्धि स्थान, जीव स्थान, गुण स्थान, इन सभी को व्यवहार से जीव का अर्यंत देव ने कहा है। इसका अर्थ हुआ कि ये वास्तव में जीव के नहीं हैं। तो फिर किसके हैं? कि ये पुद्गल द्रव्य के परिणाम हैं। ऐसा पूर्व गाथाओं के प्रवचनों में स्पष्ट किया गया है। फिर भी निश्चय से जीव नित्य ही अमूर्त स्वभाव वाला है। जीव कैसा है? निश्चय से माने वास्तव में जीव अनादि अनंत है और वह अमूर्त स्वभाव वाला है। अपने उपयोग गुण के कारण अन्य से अधिक है। भिन्न है, इसलिए सभी जीव के नहीं हैं, क्योंकि इन वर्णादि भावों और जीव में तादात्म्य लक्षण रूप संबंध का अभाव है। इसके भावार्थ में पंडित जयचंद जी छाबड़ा कहते हैं, यहाँ वर्ण से लेकर गुणस्थान पर्यंत जो भाव कहे हैं, उन्हें सिद्धांत ग्रंथों में व्यवहार ने से जीव के कहे हैं। ऐसा व्यवहार ने का सूचक शब्द है। कहे हैं वास्तव में है नहीं। निश्चय से वे जीव के नहीं हैं, क्योंकि जीव तो परमार्थ से उपयोग स्वरूप है। यहाँ ऐसा जानना चाहिए कि पहले व्यवहार ने को असत्यार्थ कहा, वहाँ वह सर्वथा असत्यार्थ नहीं है। उसे कथनचित असत्यार्थ जानना चाहिए, क्योंकि जब एक द्रव्य को अन्य द्रव्यों से भिन्न अपनी पर्यायों से अभेद रूप एवं उसके असाधारण गुण मात्र को प्रदान करके कहा जाता है, तब द्रव्यों को परस्पर निमित्त नैमित्तिक भाव और पर निमित्त से होने वाली पर्यायें सब गौड़ हो जाती हैं। उस एक अभेद द्रव्य की दृष्टि में उनका प्रतिभास नहीं होता है, इसलिए वे सर्व उस द्रव्य में नहीं हैं। इस प्रकार कथनचित निषेध किया जाता है। और उस द्रव्य में कहते हैं तब व्यवहार ने से कहते हैं, ऐसा न्याय विभाग है। देखो,
यहाँ पंडित जी स्पष्ट करते हैं कि व्यवहार ने को समयसार जी में असत्यार्थ कहा है, तो वे सावधान करते हैं कि उसे सर्वथा असत्यार्थ नहीं समझना। जैसे यहाँ पथिक का दृष्टांत देते हैं कि राहगीर जाता है और वो लुट जाता है, तो व्यवहार कहता है कि ये मार्ग लुटता है। तो ये कहकर जो ये बात कहता है वो झूठा नहीं है। मार्ग लुटने का तात्पर्य इस मार्ग में जो जाता है वह लुट जाता है। तो व्यवहार कथन का प्रयोजन झूठा नहीं है, असत्यार्थ नहीं है, पर व्यवहार कथन जैसा कहता है सीधे सीधे शब्दों में वैसा अर्थ नहीं होता, इसलिए उसे असत्यार्थ कहते हैं। उसे कथनचित असत्यार्थ जानना चाहिए, माने वह कथन निरर्थक है ऐसा नहीं समझना चाहिए। वो किस अपेक्षा से कहा गया है उस अपेक्षा को समझ लेना चाहिए, क्योंकि जब एक द्रव्य को अन्य द्रव्यों से भिन्न अपनी पर्यायों से अभेद रूप उसके असाधारण गुण मात्र को प्रदान करके कहा जाता है, तब द्रव्यों का परस्पर निमित्त नैमित्तिक भाव पर निमित्त से होने वाली पर्याय सब गौड़ हो जाती है। माने जब निश्चय न से जब परद्रव्य से भिन्न अपनी पर्यायों से अभेद रूप असाधारण ज्ञान गुण मात्र जब कहा जाता है, तब वह परद्रव्य से तो भिन्न है ही, लेकिन परद्रव्य के निमित्त से होने वाला जो नैमित्तिक भाव है वह भी गौड़ हो जाता है, भिन्न नहीं हो जाता। ध्यान रखना, यहाँ गौड़ कहने की बात है, भिन्नता की नहीं, क्योंकि न गौड़ ही करता है और वो भिन्न तो उसे करता है जो अपनी वस्तु में नहीं होता। उस एक अभेद द्रव्य की दृष्टि में उनका प्रतिभास नहीं होता। जब अभेद द्रव्य देखते हैं तो जो रागादिक भाव जो नैमित्तिक हैं वो नहीं दिखाई देते हैं, अथवा जो आत्मा का ज्ञानादि रूप जो परिणमन है वो कर्म के उपशम क्षय क्षयोपशम उदय की अपेक्षा से निरूपण किया जाता है, तो वह औपशमिक छायोपशमिक औदेक अथवा छायक के रूप में उसका वर्णन किया जाता है। सचमुच में वह व्यवहार से कहा गया है, वास्तव में तो वह आत्मा का परिणाम आत्मा रूप है, वह कर्म के उदय उपशम क्षय क्षयोपशम से नहीं हुआ है। इसलिए वे सर्व अपने भाव अपने द्रव्य में हैं और पर द्रव्य के भाव पर द्रव्य में हैं, और उनके निमित्त से जो नैमित्तिक संज्ञा रूप व्यवहार किया गया है वह सचमुच में उस अपने आत्म परिणामों को देखते हैं तो वह व्यवहार निषिद्ध हो जाता है, और उस द्रव्य में कहते हैं वह तब व्यवहार से कहते हैं। और जो परद्रव्य का परिणाम है और परद्रव्य के निमित्त से जो व्यवहार से जीव की औदैहिक आदि संज्ञा होती है वह व्यवहार से कही जाती है, ऐसा नए विभाग है। अब यहाँ देखो पंडित जयचंद जी साहब और स्पष्ट करने जा रहे हैं। यहाँ शुद्ध द्रव्य की दृष्टि से कथन है, कहाँ? यहाँ समयसार में शुद्ध द्रव्य की दृष्टि की मुख्यता है, इसलिए उन सभी वर्णादि को जीव का व्यवहार ने से कहा, ऐसा सिद्ध किया है। कहते हैं शुद्ध द्रव्य की मुख्यता है, इसलिए कहते हैं कि वे आत्मा में नहीं है, पुद्गल के परिणाम हैं। वास्तव में वे पुद्गल के ही है, लेकिन व्यवहार ने से बिना जीव का कहा जाता है। यदि निमित्त नैमित्तिक भाव की दृष्टि से देखा जाए तो उन्हें कथनचित सत्यार्थ भी कहते हैं, क्योंकि सर्वथा ही सत्यार्थ हैं तो सर्व व्यवहार का लोप होता है, तब परमार्थ का भी लोप हो जाता है। जहाँ व्यवहार का लोप होता है वहाँ परमार्थ का भी लोप हो जाता है। व्यवहार के कथन का लोप नहीं करना है, बल्कि
व्यवहार जिस अपेक्षा से कथन कर रहा है उस अपेक्षा को समझना है। व्यवहार के कथन को जैसे वो कह रहा है उसी भाषा में सीधा सीधा अर्थ नहीं करना चाहिए। यदि सीधा सीधा अर्थ करेंगे तो फिर परमार्थ की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए व्यवहार कथन के उपचार को समझ लेना जरूरी है और उसके उपचार को समझ लेना चाहिए और फिर परमार्थ से उसी वस्तु के स्वरूप को देखना चाहिए। इस प्रकार व्यवहार और परमार्थ दोनों की सिद्धि होती है। जिन देव की देशना स्यादवाद रूप है उसे समझने पर ही सम्यक ज्ञान होता है। माने कोई व्यवहार को सर्वथा निरर्थक माने तो उसे सम्यक ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी और निश्चय ने कोई सर्वथा सार्थक और सत्यार्थ माने तो भी उसे सम्यक ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए जिनदेव की देशना जो है वो स्यादवाद रूप है। वो व्यवहार और निश्चय दोनों प्रकार से वस्तु का निरूपण करते हैं। उस निरूपण की पद्धति को समझकर व्यवहार ने के कथन में उपचार को समझना है और निश्चय ने के कथन से उसकी यथार्थ स्वभाव को समझना है। तो सर्वथा एकांत नहीं होगा और मिथ्यात्व नहीं होगा। और जो इस प्रकार स्यादवाद को नहीं समझते, सर्वथा एकांत करते हैं, वे मिथ्या मान्यता को नहीं छोड़ पाते हैं। इस प्रकार इस 58, 59, 60 तीन गाथाओं में व्यवहार से किए गए वर्णादि के का वर्णन करने का हेतु बताया है कि किस प्रकार व्यवहार किया गया है, यह बताया है। और कर्म नो कर्म के साथ जीव का संबंध है, लेकिन संयोग संबंध है, एक क्षेत्र का संबंध है, इसलिए उन्हें जीव का कहा गया है। निश्चय से वे वर्णादि 29 भाव का पुद्गल से तादात्म्य संबंध है, जीव से उसका तादात्म्य संबंध नहीं है। तादात्म्य माने एक में एक पना। तो वर्णादि से लेकर गुणस्थान पर्यंत 29 भाव पुद्गल के परिणाम है। पुद्गल से उसका तादात्म्य संबंध है, जीव से उसका तादात्म्य संबंध नहीं है। इसलिए निश्चय से वर्णादि से लेकर गुणस्थान पर्यंत 29 भाव पुद्गल द्रव्य के परिणाम है, जीव का परिणाम नहीं है। जीव तो उपयोग स्वरूप है। ऐसा समझने से अनेक स्यादवाद की भी सिद्धि होती है और मिथ्यात्व का भी नाश होता है और सम्यक ज्ञान की प्राप्ति होती है। इस प्रकार इन 58, 59, 60 गाथा की व्याख्या यहाँ संपन्न होती है।